दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांटिक है, तो कृपया करके अकेले में सुने या फिर हेडफोन लगाकर सुने। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपका सिर्फ रोंगटे ही नहीं खड़े होंगे और भी बहुत कुछ। मैं अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। अगले सप्ताह ही मैं 18 साल की हुई थी। दिखने में बहुत खूबसूरत और गोरी थी। मेरी खूबसूरती और मेरी उभरी जवानी को देखकर कोई भी लड़का दीवाना हो जाता। इस समय मैं 12वीं कंप्लीट करके हॉस्टल से अपने घर आई थी, तो मेरी सौतेली माँ ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। फिर मैं अपनी माँ की गले लग गई। गले लगने से मेरी और मेरी माँ वजूद एक दूसरे के संपर्क में आए। तभी मुझे कुछ अलग एहसास हुआ, इसलिए मैं अपनी माँ को थोड़ा और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी माँ, मेरा नाम सुरेखा है और मैं अभी 18 साल की हुई हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म देते ही मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए पापा ने दूसरी शादी कर ली ताकि मुझे माँ मिल जाए। तब से मुझे मेरी सौतेली माँ ने पाला पोसा है और वह मुझे बहुत प्यार भी करती है। अभी मैं 12वीं कक्षा में हूँ और हॉस्टल में रहकर पढ़ती हूँ। हॉस्टल में रहते हुए भी मैं अक्सर अपनी माँ से फोन पर बातें किया करती थी। मैं अपनी माँ के साथ बहुत ही फ्रेंडली हो गई थी। जब मैं हॉस्टल में थी तब मेरी सहेलियां रोज रात को अपने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती और उनकी बातें बोल्ड हुआ करती थी, जिन्हें सुनकर मेरे अंदर भी अरमान जागने लगते। हालांकि अब मेरी उम्र भी इन सब बातों को महसूस करने लायक हो चुकी थी, इसलिए अब मेरा भी दिल करता कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता, तो काश मैं भी उसके साथ अपनी जवानी के मजे लेती। लेकिन मुझे मेरे पसंद का कोई लड़का नहीं मिला था। अभी 12वीं पूरी करने के बाद जब मैं वापस अपने घर आई तो मेरी माँ ने मेरी बहुत ही अच्छा से स्वागत किया। फिर मैं अपनी माँ के गले लग गई। गले लगने से मेरे और मेरी माँ वजूद एक दूसरे के संपर्क में आए। तभी मुझे कुछ अलग एहसास हुआ, इसलिए मैं अपनी माँ को थोड़ा और कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी माँ ने कहा कि सुरेखा बेटा, सारा प्यार अभी ही कर लोगी क्या? ये कहकर माँ ने मुझे पीछे किया और मेरे माथे को चूम लिया। माँ को इस वक्त मैं देखे ही जा रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल मेरी माँ पर आ गया हो। मेरी थी तो सौतेली माँ, लेकिन अभी वह बहुत ही जवान थी। दिखने में बहुत मुझसे भी खूबसूरत थी। मेरी माँ बहुत ही मासूम और सीधी थी, लेकिन मैं माँ के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शरारती थी। जब पापा घर से बाहर चले जाते तो मैं किसी भी बहाने से माँ के करीब जाके उन्हें छूने की कोशिश करती रहती थी। मेरी माँ को भी मेरे उनके पास आने से, उनको पकड़ने से कोई परेशानी नहीं होती थी। एक दिन दोपहर का समय था। मौसम खराब प्रतीत हो रहा था। तभी बहुत तेज तूफान आ गया। फिर कुछ देर में तेज बारिश भी होने लगी। इस मौसम को देखकर मेरी तन मन से चिंगारियां फूटने लगी थी, क्योंकि इस वक्त मैं अपनी सहेलियों की हॉस्टल वाली बातें याद कर करके पागल हुए जा रही थी। आज घर पर पापा भी नहीं थे। घर में मैं और मेरी माँ थी। मैं अपने रूम में बैठकर ये सब सोच रही थी कि तभी मैं अपने कमरे की खिड़की से देखा कि मेरी माँ इतनी तेज तूफान भरी बारिश में नहा रही है और माँ बारिश के मजे ले रही थी। मैं जल्दी से अपने रूम से निकली और माँ के पीछे वाले बरामदे में खड़ी हो गई। इस वक्त मेरी माँ बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज्यादा हसीन लग रही थी, जिसे देखकर मेरे अंदर की आग और भी ज्यादा तेज होने लगी थी। तभी मेरी माँ ने मेरा नाम ले लेकर अपना वजूद ऑन ऑफ करने लगी थी। इस वक्त मैं छुपकर यह सारी चीजें देख रही थी। थोड़ी देर और माँ को देखने के बाद मैं तुरंत बरामदे से निकली और माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर माँ को देखने लगी और मैं भी उनके साथ बारिश में भीगने लगी। माँ ने मुझे देखकर कहने लगी कि बेटी सुरेखा, आज मौसम कितना हसीन है, मुझे बारिश में नहाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सुनते ही मैं माँ से बोली, माँ आप तो बारिश में भीगते हुए आप बहुत अच्छी लग रही हो। पापा आपको ऐसे देख लेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। ये सुनते ही मेरी माँ थोड़ी शर्मा गई थी और बोली, तुम ये कैसी बातें कर रही ही? तभी मैं मौके का फायदा उठाते हुए माँ की हाथ पकड़ कर बोली, सच कह रही हूँ माँ, आप इस वक्त बहुत अलग लग रही हैं। तभी माँ बोली, मैं अब जा रही हूँ, और फिर जाने लगी। तभी मैं माँ की गले लग के बोली, माँ मुझे अकेले डर लगेगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। माँ अब धीरे धीरे हम दोनों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी थी। पूरा माहौल रोमांटिक लग रहा था। मैं माँ के गले लगी रही तो माँ ने अपनी अपनी बाहों कस लिया। तभी मेरी सिसकियां निकल गई। फिर माँ मुझसे कहने लगी, सुरेखा तुम तो अब जवान हो गई हो। फिर पूछने लगी, क्या कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? मैं माँ से बोली, नहीं माँ, मैं इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहती और कोई मेरे लायक मिला भी नहीं है। फिर माँ ने मुझसे अपनी भावना शेयर की और फिर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटी।
माँ की इसी बात का मैं भी फायदा उठाए और मैं माँ को लेकर उनके कमरे में चली गई। आज मेरी नीयत बिगड़ी हुई थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। काफी टाइम से मेरे अंदर जो अरमान पनप रहे थे, मैं उन्हें आज जानना चाहती थी कि आखिर यह एहसास कैसा है। कमरे के अंदर आते ही माँ ने लाइट बंद कर दी और धीरे धीरे माँ मुझे करीब से छूने लगी। ये सब मैं देखना चाहती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट जला दी। उसके बाद मेरी माँ ने मेरी मसाज पूरे आधे घंटे तक किया। फिर बोली, बेटी मुझे तेल लगा दो। उसके बाद मैं अपनी माँ को तेल की मालिश करने लगी। मालिश करते करते अभी 10 मिनट हुए थे कि मेरे हाथ माँ की कमर से नीचे चले गए, जिससे माँ ने एक अजीब सी आवाजें निकाली। इसे सुनकर मैं सोचने लगी कि यह कैसे हुआ, क्या ऐसे होता है। तभी अचानक दरवाजे की डोर बजी। इस वक्त शाम को 7 बज गए थे, तो मैं माँ को उनके रूम में छोड़कर अपने रूम में भागी और कपड़े चेंज करके दरवाजा खोली तो सामने पापा खड़े थे। बोले, बेटी इतना देर क्यों हुआ दरवाजा खोलने में? मैंने कहा, पापा आंख लग गई, आपने जब दरवाजा पीटा तब आंख खुली। फिर पापा बोले, तुम्हारी माँ कहाँ है, उसे तो सुनाई दिया होगा ना। मैं बोली, पापा माँ भी अपने कमरे में सो रही होंगी। फिर पापा बोले, ठीक है जाओ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ इसलिए रूम में जा रहा हूँ। मैं भी अपने रूम में चली गई। फिर याद आया माँ तो उस हालत में है, अब क्या होगा। ये देखने के लिए मैं अपने रूम से निकली और माँ के कमरे के पास गई तो पापा माँ को बोल रहे थे कि तुम ये सब क्या कर रही हो। मैं घबरा गई। फिर पीछे की खिड़की से देखा तो माँ पापा को अपने लिए रेडी कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद पापा ने माँ को बैग पर पटक दिया और उसके ऊपर आके प्यार करने लगे। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैं अपने रूम में आ गई। अगले दिन मेरी माँ मेरे पास आए और बोली, बेटी सुरेखा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। फिर माँ बोली, अगर कोई अच्छा लड़का मुझे मिलता है तो मैं देखकर इस बार तेरी शादी करा दूंगी। मैंने कहा, माँ मुझे अभी नहीं करनी शादी। लेकिन माँ मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। ये जो स्थिति थी उससे निकलना माँ के लिए भी उतना ही बड़ा ही मुश्किल था जितना कि मुझे। माँ चुपचाप बोल के अपने कमरे में चली गई थी। अब इन सब से मुझे खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, यही सोच रही थी, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद मैं भी अपने कमरे आ गई और शादी के बारे में सोच के बहुत परेशान हो रही थी। फिर मैं अपने मन में ठान लिया कि अब मैं माँ को हमेशा खुश रखूंगी, उन्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने दूंगी। मैं माँ की पसंद के लड़के से शादी भी कर लूंगी। फिर मैं धीरे धीरे माँ के साथ हंसी मजाक करने लगी ताकि उनका मन बहल जाए और फिर माँ का मूड भी ठीक हो चुका था। तभी माँ बोली, बेटी मैं तुम्हारे लिए अपने भाई का लड़का सनी को पसंद करी हूँ, तुम क्या कहती हो, बताओ सनी पसंद है तुम्हें? पिछली बार छुट्टियां बिताने यहाँ आया था तब तो देखी ही तुम। मैं माँ से बोली, माँ आप जिस लड़के को मेरे लिए सेलेक्ट करोगी मैं उससे शादी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप खुश रहना। फिर माँ ने अगले ही दिन एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाना था तो वहाँ पर सनी को भी बुला लिया और हम लोग भी वहाँ गए, मम्मी पापा और मैं। शादी खत्म होने के बाद माँ ने मेरी मुलाकात सनी से कराई। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। फिर माँ बोली, कैसा लगा लड़का? माँ शर्मा के माँ के गले लग गई। फिर माँ ने कहा, बेटी आज तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना, मैं तुम्हारे पापा को ये पर एक दिन और रोकती हूँ, तुम दोनों बाहर घूम के आना। तब तक ये सब सुनकर मैंने अपनी माँ को एक किस किया और थैंक यू माँ बोली। इस रात हम दोनों अपने रिश्तेदार के घर से निकल गए थे। आधे रास्ते में अचानक से बारिश होने लगी। बारिश में भीग जाने की वजह से हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। तभी मुझे मेरी और मेरी माँ वाली बारिश की बातें याद आने लगी। तभी मैं सनी को ऊपर के मन से बोली कि हमें बाइक रोककर साइड पर कहीं खड़े हो जाना चाहिए था। ये सुनसान जंगल में खड़े हुए हैं, मुझे डर भी लग रहा है। ये पर कोई आता जाता भी नहीं दिख रहा है। बारिश में भीग जाने की वजह से मेरी बदन पूरा साफ दिखाई दे रहा था। मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिससे मेरे तन बदन में आग लगने लगी और मैं अपने जज्बातों पर काबू न पा सकी। वह रास्ता सुनसान था और पास में जंगल भी, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। मैं सनी को बोली कि यहाँ पर आग जलाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आग जलाने से हमें थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी। तभी सनी मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। अचानक इतने करीब आ जाने से हम दोनों की निगाहें एक दूसरे के साथ टकराई। हम दोनों को अजीब सा एहसास हुआ। इससे पहले मुझे यह एहसास अपनी माँ से मिलाकर भी नहीं हुआ था, जो इससे अभी अभी ही रहा था। मैं सनी का हाथ पकड़ी तो सनी मुझे घूर कर देखने लगा। फिर सनी ने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रख दिया। मैं अपनी आंखें बंद कर ली थी।
आज भी मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा रही थी। फिर मैं अपनी हाथ सनी के कमर के नीचे ले गई। तभी सनी के मुंह से आह निकाला। आज थी। सनी मुझे धीरे से कह रहा था, सुरेखा जी यह शादी से पहले गलत है। लेकिन तभी मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और फिर बोली, जो हो रहा होने दो सनी। हमारी शादी होने वाली है, इसलिए हमारे बीच में वह सब होना शुरू हो गया। मैं वह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद सनी से लिपट कर रोने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इस दर्द का अंदाजा मुझे पहले से नहीं था। फिर सनी ने मुझसे सॉरी कहा और मुझे चुप कराया, लेकिन मैं फिर भी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी सनी ने मुझे दोबारा किस करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे मैं नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो गई। इससे पहले मैं कुछ कहती सनी ने अपना हथियार डाल दिया। ये सब पूरा होने के बाद अब मुझे मीठा मीठा सा एहसास हो रहा था। इसके बाद मैं सनी से बोली, सनी मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। फिर सनी भी मुझसे बोला, सुरेखा मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अब मैं तुमसे जल्द ही शादी करना चाहता हूँ। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। फिर हम दोनों खुशी खुशी बाइक पर बैठकर वापस घर आ गए। घर पर आते ही मैंने माँ से मेरी शादी के बारे में बात की। मेरी माँ भी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती थी। वह तो कहने लगी कि मेरे भाई के बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया उससे तुम पूरी तो हुई न। मैं माँ की यह बात सुन के शर्मा गई थी। मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि ये सब मेरी माँ की वजह से हुआ, वरना आज भी मैं अपने ख्याल में ही डूबी रहती। फिर माँ ने मुझे चूमा और कहा कि कभी कभी मुझे भी याद कर लेना, शादी के बाद कहीं भूल मत जाना। फिर माँ मुझे कहने लगी कि मैं कल ही मुहूर्त निकाल कर तुम दोनों की शादी करा दूंगी। ये सुनते ही मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। अगले दिन बड़े ही धूमधाम के साथ मेरी और सनी की शादी हो गई। पहली बार मेरे चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही थी। मैं बड़ी बेसब्री से सुहाग सेज पर बैठी सनी का इंतजार कर रही थी। सनी जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तब मैं घूंघट ओढ़े बैठी थी। सनी ने घूंघट उठाया और फिर हम दोनों ने रात भर खुलकर प्यार किया। मेरी जो भी चाहत थी वह अब पूरी हो चुकी थी। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।